हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई एम में हमारी एमीटर की और वोल्ट मीटर की। लेकिन वो जो एमीटर और वोल्ट मीटर हम बनाएंगे वो किसकी हेल्प से बनाएंगे भाई, गैलोमीटर की हेल्प से हम उसको बनाएंगे। तो आपने हमने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, शंट के बारे में पढ़ा था कि शंट हमारे पास क्या होता है, कि लो रेजिस्टेंस वायर या लो रेजिस्टेंस डिवाइस हम उसको बोल देते हैं, जो क्या करता है पैरेलल में हम उसको जोड़ते हैं किसके साथ, एमीटर के साथ या गैल्वेनोमीटर के साथ। तो हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर के साथ उसको पैरेलल में कनेक्ट किया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, उसी गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे किसको बनाने के लिए, एमीटर और वोल्टमीटर को बनाने के लिए। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास आती है बात एमीटर की भाई, कि एमीटर के अंदर हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अपने गैल्वेनोमीटर को, एमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम एमीटर को कैसे बनाएंगे भाई। तो देखो सबसे पहले आपको डायग्राम से समझना होगा। ये हमने क्या मान लिया, एक गैल्वेनोमीटर हमने मान लिया भाई, गैल्वेनोमीटर हमने मान लिया। ये ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने किससे मान लिया, कैपिटल जी से मान लिया। जी से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भाई। अब हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप, कि इसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं, यानी लो रेजिस्टेंस वायर हम इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं ऐसे। ये एक लो रेजिस्टेंस वायर हमने इसके साथ क्या कर दी भाई, पैरेलल में जोड़ दी इस तरह से। इसको हमने किसका नाम दे दिया भाई, शंट। यानी जो शंट होता है लो रेजिस्टेंस वायर होती है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया, एक शंट जोड़ दिया। अब देखो जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में शंट को दिखाया था, तो शंट उसके हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था, और सेम डायग्राम वही है। लेकिन वहां पर आपने ध्यान रखना था, वहां पर शंट अलग था और गैल्वेनोमीटर अलग था। लेकिन जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट किया है, तो इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने शंट क्या लगाया, पैरेलल में कनेक्ट किया, यानी दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया इस सर्किट के अंदर। तो ये जो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आती है दोनों की मिलाकर, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को मिलाकर हुए, तो इस अरेंजमेंट को हम किसका नाम दे देते हैं, एमीटर का नाम दे देते हैं। अब ये किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा किसी भी सर्किट के अंदर हुए। अब देखो यहां से अगर मान लेते हैं भाई करंट गया हमारे पास आई, टोटल करंट आई यहां से एंटर किया, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जाएगा, आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर करंट यहां पर चला गया। अब बचा हुआ इसके अंदर कितना जाएगा भाई, देखो जब गैल्वेनोमीटर के साथ हमने शंट यूज किया था तो इसके अंदर करंट गया था आई एस, शंट करंट। लेकिन अब की बार ये दोनों कॉम्बिनेशन में है, तो आई करंट आई जी करंट इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ क्या जाएगा भाई हमारे पास, आई माइनस आई जी, ये करंट जाएगा, और ये करंट यहां से होता है, और ये करंट यहां से वापिस हमारे पास क्या हो जाएगा, आई करंट हमें मिल जाएगा भाई। तो देखो ये हमारे पास है। एमीटर किसके काम आता है, एमीटर काम आता है भाई टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को लगा देते हैं, तो ये भी क्या करेगा, करंट को मेजर करने के काम आएगा भाई हमारा सर्किट के अंदर। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, जी हमारे पास क्या भाई, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, एस आपका क्या भाई, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो जब हम क्या करते हैं, when a low resistance wire is connected with galvanometer in parallel, then the whole arrangement is act as ammeter। तो ये एमीटर की तरह काम करेगा, और एमीटर किसके काम आता है भाई, एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट, टू मेजर द करंट इनटू द सर्किट। तो सर्किट के अंदर क्या करेगा भाई, करंट को मेजर करने के हमारे पास क्या आता है, काम आता है एमीटर। अब देखो इस एमीटर के अंदर जो करंट जाएगा, तो वो करंट कितना होगा, किस तरह से वो फॉलो करेगा, कितना इसका रेजिस्टेंस होगा शंट का या गैल्वेनोमीटर का,
तो उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या है बी पॉइंट। जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो आपका क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। तो अगर मैं ये निकालता हूँ कि पोटेंशियल देखो ए के ऊपर ज्यादा हुआ, बी के ऊपर क्या हुआ, कम, क्योंकि करंट हमारा फ्लो कर रहा है ए टू बी। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट मेजर करते हैं भाई वी ए माइनस वी बी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो अगर ए से बी जाने के हमारे पास दो पार्ट है भाई, एक तो गैलोमीटर के थ्रू जाएंगे और एक क्या जाएंगे, शंट के अलोंग जा सकते हैं भाई। तो देखो ये क्या हुआ भाई हमारे पास, अगर गैलोमीटर के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, आई जी इंटू में क्या हो जाएगा, जी भाई, ठीक है। अब अगर शंट के थ्रू जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का भाई हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आई माइनस आई जी, करंट है हमारे पास आई माइनस आई जी इंटू में आपका क्या हो जाएगा एस। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गई वही दो इक्वेशन यहां से आ जाती है। अब अगर हम इन दोनों क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन का तो देखो दोनों है भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में एस। तो हमें कितने रेजिस्टेंस का सर्किट के साथ लगाना होगा, तो यहां से हम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, आई जी इंटू में कैपिटल जी डिवाइड बाई आपका क्या होगा आई माइनस आई जी। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाता है भाई, इस लो वायर है जो हमने वायर लगाई इसका रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाता है, यानी हम बोल सकते हैं इसको शंट का रेजिस्टेंस हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी भाई कि जो गैलोमीटर के अंदर करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये बात देखो, इन चीजों को हम रब कर सकते हैं क्योंकि ये चीजों हमने अच्छे से देख ली भैया। अब देखो जो गैलोमीटर के अंदर करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा, तो देखो अब ये जो सारे अरेंजमेंट है ये किसकी तरह काम करी, एमीटर की तरह काम करी है। तो एमीटर के अंदर क्या होगी, रीडिंग होती है, एमीटर के अंदर जितना करंट जाएगा उतनी वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन आपकी शो करेगा भाई, आपको दिखाएगा। यानी इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है एमीटर के अंदर, ये आपका स्केल मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ भैया से, ये स्केल होता है इस तरह से, इसके ऊपर रीडिंग होती है 0 1 फिर ऐसे 2 3 4 5 इस तरह से। और यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक नीडल होती है भाई, वो नीडल क्या करती है, पॉइंट आउट करती है भाई कि कितना हमने इसके अंदर करंट दिया है। और इस सारे अरेंजमेंट को हम क्या कर देते हैं, एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना करंट इसके अंदर जाएगा उसी के हिसाब से क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन हमारा शो करेगा। तो इसके अंदर देखो भाई हमें क्या लेना है कि गैलोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो कितना करंट जाएगा। शंट तो क्या है, प्रोटेक्ट करने के काम आता है गैलोमीटर और एमीटर को, यानी लो रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास करेगा। लेकिन जब गैलोमीटर के अंदर करंट जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये मत भूलना, ये क्या आपका एमीटर, कहीं आप गैलोमीटर को माइंड में रखे चलो भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि एन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल। तो देखो भाई एन मेरे पास क्या मान ली, नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखो इस डायग्राम में मैंने कहा तक दिखाई 5 तक, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। 5 से जाके हम कितनी भी ले सकते हैं भाई, 10 15 10 20 या 5 से कम भी हो सकती है। तो एन मेरे पास क्या, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द स्केल। अब ये नंबर ऑफ डिवीजन हमने क्या मान ली भाई, और ये तो हमने मान ली एन, और फिर हमने मान लिया भाई के हमने क्या मान लिया, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। अब देखो फिगर ऑफ मेरिट हमारे पास क्या होता है, यानी इसको हम बोल देते हैं करंट फॉर 1 डिवीजन, करंट फॉर 1 डिवीजन, ठीक है। तो एक डिवीजन के लिए कितना करंट जाएगा, के जाएगा, इसको हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोल देते हैं। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी है, एन। तो एन के लिए टोटल करंट कितना जाएगा भाई, एन इंटू में के हम कर सकते हैं,
यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n है और एक डिवीजन के लिए करंट जाता है हमारा k के इक्वल। तो टोटल n डिवीजन के लिए कितना करंट जाएगा भाई, n इंटू में k चला जाएगा हमारा। अब देखो जो ये नंबर ऑफ डिवीजन ये किसके अंदर है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जाएगा तो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये अकेला अगर हम इसको बाहर निकालें तो अकेला गैल्वेनोमीटर, लेकिन जब शंट लगा देंगे तो ये गैल्वेनोमीटर किसकी तरह काम करेगा, आपका एमीटर की तरह काम करेगा भाई। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आईजी करंट। तो इस करंट की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, अगर इस आईजी करंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो देखो ये करंट कितना जाएगा। तो सबसे पहली बात इसके अंदर टोटल डिवीजन कितनी है और एक डिवीजन के लिए कितना करंट हमें देना होगा। देखो यहां से अगर ये नीडल हमारी जीरो के ऊपर होती तो जीरो से लेकर एक वन डिवीजन तक लेके जाने में हमें इसको कितना करंट देना पड़ता, तो ये क्या जाती भाई, वन स्केल डिवीजन के लिए करंट आता, फिर जीरो से अगर टू तक लेके जाते हैं तो हम कितना करंट देते हैं, टू स्केल डिवीजन आ जाती है हमारी। तो इसी तरह अगर इसके अंदर टोटल करंट हमें आईजी लेके जाना है तो वो करंट किसके इक्वल होगा, जितनी डिवीजन है और एक डिवीजन के लिए करंट, तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, आईजी की वैल्यू n इंटू में k। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जाएगा तो शंट का करंट हम निकाल सकते हैं। टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर करंट का हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहां से हमें गैल्वेनोमीटर करंट भी पता लग गया और शंट का क्या पता लग गया, रेजिस्टेंस भी पता लग गया, ठीक। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी अरेंजमेंट किसकी तरह काम करेगी, आपकी एमीटर की तरह काम करेगी। अब देखो जो हमने टोटल सर्किट हमने बनाया है शंट और रेजिस्टेंस को जोड़कर, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये इस टोटल का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा इस अरेंजमेंट का या फिर क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आईजी आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू में हम क्या कर देंगे, एक डिवीजन के लिए जितना करंट जा रहा है वो, तो टोटल करंट हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखो ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिवीजन कितनी दिखा सकता है, 5। तो इसके लिए देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, इसके अंदर नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है आपकी, 5 है भाई, और एक डिवीजन यानी 0 से लेकर 1 तक लेके जाने में कितना करंट देना पड़ता है भाई, मान लिया 2 एंपियर करंट हमें देना पड़ता है। तो टोटल 5 तक लेके जाने के लिए यानी टोटल डिवीजन तक जब हम इस नीडल को लेके जाएंगे तो हमें कितना करंट देना पड़ेगा, यानी टोटल करंट आई कितना हो जाएगा, n इंटू में k, यानी नंबर ऑफ डिवीजन 5 इंटू में एक डिवीजन के लिए करंट 2, तो टोटल कितना जाएगा 10 एंपियर। यानी जब हम 10 एंपियर करंट इसके अंदर देंगे तो ये फुल डिवीजन आपको शो कर देगा यहाँ 5 तक, ठीक है। तो ये हमारा कहने का रीजन है भाई इस IG का। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर करंट, शंट का रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने अरेंजमेंट की है इससे जो एमीटर बनाया है उसका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा या कम होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे भाई। तो इसको हम यहां से रब कर सकते हैं, ये आपने कर लिया। तो देखो अब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम होगा या ज्यादा होगा भैया आपके पास। तो देखो यहां से हमने क्या माना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल G, शंट का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल S। दोनों को हमने कैसे जोड़ा भाई, पैरेलल में। जब हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है तो रेजिस्टेंस भी तो पैरेलल में होगा ना भाई, यानी RP इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/G प्लस 1 में S, दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका एलसीएम क्या गया, G इंटू में S, तो ये हो जाएगा भाई S प्लस में G। तो अब RP की वैल्यू निकालोगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, GS डिवाइड बाय में G प्लस में S। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा भाई, कम होगा या ज्यादा होगा। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली भाई, 3 ओम एज्यूम कर ली, और S की वैल्यू आपने कितनी कर ली भाई, 2 ओम एज्यूम कर ली। दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो पैरेलल में इनका जो रेजिस्टेंस आएगा 1/2 प्लस 1/3 कितना आएगा, एलसीएम आ गया 6, यहां से 3, यहां से 2, तो टोटल कितना आएगा भाई 5/6। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 6/5, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, यहां से आ जाएगी 1.2। तो देखो रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल इफेक्टिव कितना आएगा 1.2, लेकिन अगर हम इनका इंडिविजुअल देखते हैं तो इसका 3 था और इसका क्या था 2, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है दोनों को जोड़कर उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दोनों रेजिस्टेंस से कम आ गई भाई, ठीक है।
तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब आपका गैल्वेनोमीटर से एमीटर आप बनाओगे तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। देखो 1.2 शंट के रेजिस्टेंस से भी कम है और 1.2 इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से भी कम है, तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस आता है एमीटर का वो क्या जाएगा आपका, कम आ जाएगा भाई। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आपका कम होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा और उतनी ज्यादा क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन आपकी शो करता रहेगा। तो एक हमारे पास होता है भाई आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर। अब देखो आइडियल एमीटर हमारे पास क्या होता है, वो एमीटर जिसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल एमीटर यानी कि ये क्या होगा भाई, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर जितना भी करंट जाएगा उसी उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, आपकी डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो ये आपने ध्यान रखना, आइडियल एमीटर आपका क्या होता है, वो एमीटर जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, जीरो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जितना भी करंट हम उसके अंदर देंगे वो उस करंट का क्या करेगा, यूज करेगा डिफ्लेक्शन को शो करने में। ठीक है, तो ये आपके पास आइडियल वोल्टमीटर आ जाता है और इस वोल्ट में या आइडियल एमीटर आ जाता है। और ये जो एमीटर है इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं एमीटर को बनाने में। वही उसके पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, एक शंट या लो रेजिस्टेंस वायर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है भाई, एमीटर हमने बनाया किसका यूज करके, गैल्वेनोमीटर का यूज करके। अब हम बात करें भाई कि वोल्टमीटर हम कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर का यूज करके। अगर आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इसकी, तो आप अगली वाला जो हम वोल्टमीटर बनाएंगे उसको भी आप अच्छे से क्या कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे भाई। तो इसके अंदर देखो हम बात करते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर फ्रॉम एमीटर भाई। वोल्टमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर हम बनाएंगे गैल्वेनोमीटर का यूज करके, जैसे हमने एमीटर को बनाया था। तो यहां से आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो वोल्टमीटर होता है भाई, वोल्टमीटर किसके काम आता है, यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब वोल्टमीटर आप कैसे बनाओगे, तो देखो गैल्वेनोमीटर का यूज करके हमने बनाना है। ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हमने जी के कुल मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में एक लो रेजिस्टेंस वायर ऐड कर देते हैं और ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। तो और इसका रेजिस्टेंस हम किसके इक्वल मान लेते हैं भाई, एस के इक्वल हम मान लेते हैं। तो ये जो सारी अरेंजमेंट होती हुई सीरीज में ऐड करने की, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या ऐड किया है, एक लो रेजिस्टेंस वायर जिसको हमने शंट का नाम दिया है। तो भी किसकी तरह काम करेगा भाई, वोल्टमीटर की तरह ये काम करेगा। तो ये हमारे पास वोल्टमीटर बन जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या दिया भाई, देखो यहाँ पर हम जितना करंट देंगे वही सारा करंट क्या जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस करंट का नाम हम क्या दे सकते हैं, आईजी करंट हम बोल सकते हैं। और यही करंट फिर क्या करेगा, यहां से फ्लो करके इस बी पॉइंट से हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्या मान ली, ये वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अगर वोल्टमीटर का डायग्राम आप देखोगे तो बिल्कुल सेम डायग्राम जिस तरह से हमने एमीटर का बनाया था भाई, इस तरह से ये क्या करेगा। अब की बार जो गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करेगा, आपका किसको मेजर करेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, क्योंकि हमने एक लो रेजिस्टेंस वायर इसके साथ कैसे जोड़ रखी है भाई, सीरीज में जोड़ रखी है। इस तरह से देखो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बना देंगे, नीडल बना देंगे। ये नीडल क्या करेगी भाई, यहाँ से इसको पॉइंट आउट करेगी कि ये इसके पास पूरी, इस अरेंजमेंट को भी हम क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं भाई। लैब के अंदर आपने देखे भी होंगे भाई, जो आपके गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर एमीटर होते हैं वो। तो इसके अंदर देखो, अब इसी तरह से हम क्या मेजर करते हैं भाई, एन क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ स्केल डिवीजन हमने मान ली इसके अंदर। अब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हमने 6 ली है, तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी।
के हमारे पास क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट हम क्या बोलते हैं भाई कि करंट फॉर वन डिवीजन डिफ्लेक्शन, करंट फॉर वन डिवीजन डिफ्लेक्शन, कि एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के अंदर हमें कितना करंट देना पड़ेगा, के करंट हमें देना पड़ेगा। तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, यानी यहां से अगर आप IG की वैल्यू को क्या करोगे भाई, कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास जो टोटल करंट आ जाएगा बिल्कुल सेम है IG करंट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, N इंटू में के इक्वल आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ से। ये बात आप पहले भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो एमीटर के अंदर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल करंट हमने निकाल दिया। अब इसी तरह अगर हम क्या करते हैं भाई कि रेजिस्टेंस निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कुछ भी, तो देखो ये हमने यहाँ पर शंट लिया है, इसकी जगह आप आर भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ पर अगर चलो शंट की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आर मान लेता हूँ कि जो ये लो रेजिस्टेंस है इसको हमने किससे दिखा दिया, आर से दिखा दिया भाई, ठीक है। देखो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने शंट इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया, आर के इक्वल मान लिया। तो देखो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़कर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास G प्लस में R। अगर मैं यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का, तो यहां पर मैं निकालता हूं पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, तो पोटेंशियल V इक्वल टू, अब देखो यहां पर मेरे पास एक ही पाथ है भाई, एक पाथ के लॉन्ग जाऊंगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहां से I इंटू में R, और I कौन सा होगा भाई IG, और R मेरे पास क्या इसका टोटल रेजिस्टेंस है भाई ये G प्लस R, ठीक है। ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से जो आप पोटेंशियल निकालोगे भाई, पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, और वहां से जो करंट आएगा वो आपका कितना हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर V की वैल्यू निकालोगे तो पोटेंशियल आपके पास कितना हो जाएगा, IG इंटू में क्या हो जाएगा भाई आपका G प्लस में R, ये वैल्यू होगी भाई आपकी, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो भाई, यहाँ पर हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यानी देखो V इक्वल टू में आपका क्या हो रहा है भाई, IG इंटू में क्या हो रहा है आपका G प्लस में R, ये वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ से IG करंट की वैल्यू निकालता हूं तो IG की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइड बाई में G प्लस R भाई, यहाँ से हमारे पास IG की वैल्यू भी निकल के आ गई, ठीक है। और यहाँ से आप इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल R क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। यानी इसको इस तरफ लेके जाओ, IG इसके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ से हम रब कर सकते हैं। आप ये चीज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी भाई कि टोटल करंट हम कितना देंगे इसके अंदर। तो देखो यहां से हमारे पास क्या होगा, अगर इस R की वैल्यू आप क्या करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो भाई, तो देखो यहां से IG आपके पास किसके इक्वल हो गया भाई, V डिवाइड बाई में G प्लस R, ये हो गया। इसको उस तरफ ले जाओ, IG को नीचे ले आओ, तो ये होगा G प्लस R इज इक्वल टू में V डिवाइड बाई IG। अब हमें निकालनी है R की वैल्यू, तो G को उस तरफ लेके जाएंगे, G यहाँ पर पहुंच चुका है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव IG माइनस में गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर हमें कितना रेजिस्टेंस हमें लगाना है। तो ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी, तो ये सारे हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, अब ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा भाई। अब देखो यहाँ पर जो हमने अरेंजमेंट दिखाई है, गैलोमीटर के साथ शंट को हमने सीरीज में लगाया है, तो ये इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां से रब कर सकता हूं भाई, ये हमने क्या कर दिया रब। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस हम देखते हैं, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हमने निकाला था, कितना आया था भाई, सीरीज में हमने निकाला तो कितना आया भाई, G प्लस R। अब ये टोटल से इनके इंडिविजुअल से ज्यादा है कम है, एग्जांपल लेके करते हैं। G की वैल्यू आपने क्या मान ली भाई, 2 ओम मान ली, और R की वैल्यू आपने कितनी मान ली भाई, 3 ओम मान ली। अगर इनका टोटल सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में कितना हो जाएगा,
G प्लस R यानी टोटल कितना जाएगा भाई 2 प्लस यानी कितना होगा 5 ओम रेजिस्टेंस। अब ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ये इस 2 से भी ज्यादा है और इस R की इंडिविजुअल वैल्यू से भी ज्यादा है। तो जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा भाई वो क्या जाएगा सर्किट का ज्यादा होके आएगा। तो वोल्टमीटर क्या करता है पोटेंशियल को मेजर करेगा। पोटेंशियल को मेजर कब करेगा यानी ये मैक्सिमम पोटेंशियल को मेजर करने की कोशिश करेगा भाई। पोटेंशियल कब आएगी जब इसके अंदर करंट कम फ्लो करेगा आपका। ठीक है तो ये हमारे पास जितना ज्यादा करंट को रोकेगा उतनी जितनी वोल्टेज हम यहाँ से देंगे वो सारी वोल्टेज अगर इसके अंदर चली जाएगी तो इसको मेजर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है तो कुछ वोल्टेज इसमें से निकलकर बी पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है तो ये मेजर तो ये यहाँ पर करेगा ना भाई निकलने के बाद थोड़ी मेजर करेगा। तो जो अगर इसका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तब ये क्या करेगा इस यहाँ से जो वोल्टेज जा रही है जो करंट जा रहा है उसको वोल्टेज को क्या करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा एक्यूरेटली जितना इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है एक आइडियल वोल्टमीटर आता है। जैसे आपने आइडियल एमीटर किया था तो आइडियल वोल्टमीटर आता है। तो आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसकी क्या कंडीशन होती है तो ये आपने ध्यान रखना है आइडियल वोल्टमीटर। तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हुआ आपके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा वही आइडियल वोल्टमीटर का। क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है जितना ज्यादा आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतने ये क्या करेगा अब वोल्टेज को आगे जाने से रोकेगा और जितनी वोल्टेज है वो इसके अंदर एंटर करेगी तो इसको क्या करेगा मेजर करके बता देगा उसी के हिसाब से क्या होगी इसकी डिफ्लेक्शन हमारी शो हो जाएगी भाई। ठीक है तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि किस तरह से ये हमारा शो करेगा भाई डिफ्लेक्शन को और कैसे काम करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट होता है और इस तरह से हम इसके अंदर क्या करते हैं करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। करंट कितना आएगा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका। तो वहां से हम क्या करें पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं भाई V = I × G + R करके। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। तो आपने ध्यान रखना है कि जो वोल्टमीटर होता है उसकी जो डिवीजन होती है शंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं उसकी डिवीजन को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं यानी उसकी जो हमारी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है लेकिन जो आपका एमीटर होता है शंट का यूज करके हम एमीटर की जो कैपेसिटी होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको हम सिर्फ हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते शंट का यूज करके भाई। ठीक है तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास क्या था भाई आज का टॉपिक था वोल्टमीटर और एमीटर को हम कैसे बना सकते हैं किस गैलोमीटर का आपका यूज करके कि गैलोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर के अंदर और वोल्टमीटर के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना है भाई थैंक यू।